हाँ, ये जो हमारा भजन आ रहा है अनुभव कैसेट के माध्यम से आप लोगों तो के लिए सुनने के लिए मिलेगा। और इसके प्रोपराइटर हैं हमारे शोभित भैया और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे प्रदीप भैया निवासी पीपर वाले से, और पैड पर संगति कर रहे हैं। और सर्जन दोनों भाइयों के साथ एक अक्षौड़ी सेना को सजा करके और ददरेवा पर चढ़ाई कर देता है। इधर मेरे प्रिय भक्तों जहारवीर को यह पता लगा कि अर्जुन और सर्जुन अकबर बादशाह को बुलाने के लिए दिल्ली गए हैं, और जहारवीर ने सोच लिया कि वो मेरे मारने का सामान सजाते होंगे इसलिए पहुंचे हैं। तो इधर से अकबर बादशाह के पास जहारवीर चल दिए अपने घोड़ा को सजा करके, और उधर से अर्जुन और सर्जुन दोनों भाई अकबर बादशाह की एक अक्षौणी सेना को लेकर के आ रहे हैं जहारवीर को मारने के लिए। मेरे प्रिय भक्तों आज बादशाह मैया ने बहुत समझाया, बेटा तू मत जा, कुछ अनहोनी घटने वाली है, तुम मान जा। लेकिन जहारवीर ने एक भी बात अपनी मैया की नहीं मानी और घोड़े पर सवार होकर के तुरंत चल दिए। इधर से जहारवीर जा रहे हैं, उधर से अर्जुन और सर्जुन दोनों आ रहे हैं। आज अरे इतसे आज यो जहार जाए रहे उतसे अकबर रे पहुंच गौआ, और भयो शामनो जब रे जहार से जानत झारू रे लिपट गौआ। इधर अकबर बादशाह ने क्या काम किया, अकबर बहुत चालू था। तो ई 2 मील पीछे अरे अकबर चल रहो, और 2 मील आगे अर्जुन सर्जुन आ रहे हैं जाए। इधर मेरे प्रिय भक्तों अर्जुन और सर्जुन को जिस समय अकबर बादशाह के साथ जहारवीर ने देखा, एकदम से लाल लाल नेत्र दोनों हो गए और अपने म्यान से तलवार को निकाला और धड़ाम से दोनों के सरों को काट दिया। दोनों को सर को काट करके और जूरा को बांध करके और एक चद्दर की झोली बना करके दोनों के सर को रख लाए। मेरे प्रिय भक्तों इस दशा को देख करके अकबर तो पुनः दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गया, और जहारवीर अपने महल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले माता से भेंट होती है, बाछल से। मैया बाछल से कहने लगे, अरे मैया, हाँ बेटा एक काम कर, आज मैं तेरे लिए ऐसी वस्तु दूंगा जो आज तक किसी बेटे ने अपनी मां को नहीं दी होगी। अरे बेटा ऐसी कौन सी वस्तु लेकर के आया है? वस्तु मैं लेकर के आया हूं, ऐसी सुंदर चीज लेकर के आया हूं, तू एक काम कर। मैया बोली, बोल क्या? एक फूल की थाली सुंदर सी और मांज करके 2 थाली लेकर के आ, और दोनों थाली को आगे बढ़ाना, तब मैं उसमें उस चीज को रखूंगा। बादशाह मैया खुशी के हमारे ठिकानों ना सोचने लगी, मेरे लाला जन का चीज लेके आए हुए, और भगी भगी गई। सो 2 थाली मांज के ले आई जल्दी जल्दी, कि न मालूम शिकार खेले के आए हुए, न मालूम कौन सी ऐसी चीज जाके अच्छी सुंदर पल्ले पड़ गई। आज मैया ने कही, ले बेटा दोनों थाली मेरे हाथ में रख दे, जो सुंदर चीज लेकर के आया है। तो जहारवीर ने दोनों सरों को निकाला और मैया की थाली में रख दिया। बोल जहारवीर महाराज की। आज जैसे ही दोनों अर्जुन और सर्जुन के सरों को जिस समय बाछल मैया ने देखा, एकदम से धड़ाम से जमीन पर पछाड़ खा के गिर दिया। अरे तूने ये क्या किया?
अरे तेरे माजाए भाई नहीं थे, चचेरे ही तहेरे सही, लेकिन थे तो तेरे सगे भाई। तूने अच्छा नहीं किया। तेरे ये चचेरे भाई थे, चाचा के लड़का यदि माना जाए तो कहीं बाहर के नहीं होते हैं, लेकिन जाहरवीर तूने ये सरेआम मेरी बहन काजल के साथ धोखा कर दिया और वो कहीं की नहीं छोड़ी। आज मैया बाछल भगी भगी गई और अपनी बहन काजल को बुला लाई, कहने लगी अरे बहना मेरे लाला जाहर ने जुल्म कर दिया और तेरे दोनों पुत्रों को संहार दिया। आज मेरे प्रिय भक्तों, मैया काजल ने जिस समय ये बात सुनी एकदम से जमीन में सर को पटक के मारा है। आहा, सारी चूड़ी छार छार हो गई है। आज मैया बाछल और काजल दोनों अपने पुत्रों की लाश पर रोने लगी। और कैसे रोने लगी, अरे भैया मेरी गोदी के खिलैया लाल बेटा तो मैं अखियां तो अरे खोलो जी। खिलैया लालैया रे दैयो बोल सुनाई रे, काछल बेटनु किलासन पे रहिए रुधनु मचाई रे। काछल धरती कपट चाहिए पैरन, अरे तोई में जाऊं मैं समाई रे। गोदी के खिलैया लाल रे कहाँ पहुंचो हंस त्यारो जाई रे। गोदी आज मैया बाछल दोनों पुत्रों की लाश पर रोने लगी और कहने लगी अरे जाहरवीर तेरो बुरो हुई चाहिए रे जाहर, तेरे लिए कुमती कमाई रे। और ये 20 रुपए अरविंद ये बाबा के चरणों में 20 रुपए दान अर्पित करते हैं। बोली जाहरवीर महाराज की। मैया काजल कहने लगी अरे जाहरवीर यदि तुझे मारना ही था तो मैं एक पुत्र को मार देता और एक से मैं अपना टाइम व्यतीत कर लेती, लेकिन तेने बहुत बुरा किया। तेरो बुरो हुई जइयो रे जाहर, तेने लइया कुमत कमाई रे। गोदी के खिलैया लाल मारे सुनी गोद तो दैया बनाई रे लाल मेरे। काजल काजल रोए रही भव करी मार दुखिया, रोए रही भव करी मारे। अरे ओ गोगा अरे यो जाहर तेरो बुरो। आज मूडो मारी दो जाले
हर चुरिया छार रे छार हो जा। अरे जैसे बन में गाय टकरावे काच लते से रही रुधन रे मचा। मेरो राज तो सुनो करी दौरे नाहर। अरे कोई जमाया को बिन सहाय भैया है ना। और भादो सुनो मेरो सावन सुनो मेरे सबई सुने रे तीज त्योहार। कई हुक्का सुनी जब बहन का छिलकी और बाछल रोस में गई है। कई बोली मारी रे दई जाहर को सुन ले जाहर रे कान लगा। और जब तक जीवो रे ओरे जाहर तेरो मुख में देखूंगी ना। अरे अभे ही भज जा मेरे आगे से और अपनी ले जा जा सूरत बचाए। आज मेरे प्रिय भक्तों जैसे ही बाछल ने कहा, क्यों कहा? बाछल की बहन काछल जब वियोग में रो रही है तो अपनी बहन का रोदन देख करके उससे रहा नहीं गया और अपने पुत्र जाहर से कहा, अरे जाहर आज से अपना मुंह तू मुझे मत दिखाना और मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक मैं तेरा मुख देखना नहीं चाहती। अरे ऐसे पुत्र से तो तू जिस दिन अरे जात न जन लयो मैंने तू जाहर ताई दिन तो को में देती गरमार। अरे जो दिन देखन को मोए नाय मिलतो और नाय मेरी नाक नीची रे जाई जा। ये भगी जाइए बैरी मेरे आगे से। अरे रम जा कहीं रे रमणी का जग जाए तो ही बोली मारी रे दई बाछल ने और जाहर के निकल गई करे जा पार। बेटे आज उसी समय जाहर वीर के लिए भर भर के बोली मैया बाछल ने जो समय मारी है तो जाहर वीर और अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल के लिए चल दिए। और जिस समय जंगल को जाने लगे तो उसी जगह कौन खड़ी थी? सीरियल। सीरियल कहने लगी, अरे स्वामी मैंने अपने हाथों से अपने घर का नाश कर लिया, अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मार ली। यदि मैं बर्दाश्त कर लेती अपने इन देवरों की बात के लिए तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। और रो करके कहने लगी, स्वामी जो कोई गलती मुझसे हो गई वो मेरी गलती को माफ कर दीजिए और सैया मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं इस ददरेवा में कैसे रहूंगी। और बोली ओ सैया तुम बिन में कैसे रहूंगी। हाय स्वामी सैया तुम बिन कैसे रहूंगी।
मैं तो गला में कटार हनूंगी स्वामी, मैं तुम बिन कैसे रहूंगी, मैं तो गला में कटार हनूंगी।